उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में एक मुस्लिम भीड़ बड़े ही आपत्तिजनक ढंग से मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार कर रही है। भीड़ के आगे फिलिस्तीनी अंदाज में नाबालिग बच्चों को खड़ा किया गया है जो उत्तेजक नारेबाजी भी कर रहे हैं। बता दें कि नाबालिग बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है, लेकिन इन्हें कट्टरपंथ का जहर पिलाकर जहरीला बयान लगातार दिलवाया जा रहा है। भीड़ का नेतृत्व एक मौलाना कर रहे हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं और जान लेने और देने के लिए उत्सुकता हुई ये भी दिखाई दे रही है। वो बार बार कुर्बानी कुर्बानी चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग उनकी ही हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये जमावड़ा एक मस्जिद के आगे हुआ है। बताया ये जा रहा है कि कट्टरपंथी मौलाना इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है और इसका नाम रेयान रजा है। सुदर्शन न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार उत्तेजक नारेबाजी पीलीभीत के थाना क्षेत्र सहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में हुई है। आरोपी मौलवी यहाँ की गांव नजीरगंज का बताया गया है। बता रहे हैं उसने वीडियो में साफ तौर पर कह दिया है कि 80 करोड़ लोग उसके जूते की नोक पर हैं। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इस मौलाना को तत्काल जेल भेजने की मांग उठा दी। उनका इस साफ तौर पर कहना है कि मौलाना का साफ इशारा 80 करोड़ हिंदुओं की तरफ था जिन्हें वो खत्म करने के लिए भीड़ को उकसा रहा है। इस वीडियो की खास बात तो यह है कि 70 और 80 साल के बुजुर्ग भी इसमें नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर हिंसावादी मानसिकता साफ तौर पर दिखा रहे हैं और दोनों हाथ उठाकर हमलावर मुद्रा में नजर भी आ रहे हैं। जबकि आपको बता रहे हैं कि माननीय सिद्धांत से उनकी उम्र शांति स्थापित और समाज को सही शिक्षा देने के लिए होनी चाहिए थी। हालांकि अब ये बात जगजाहिर हो चुकी है। मानवीयता का सिद्धांत कुछ और उन्मादियों को कोसों से दूर है, भले ही वो किसी भी उम्र से संबंध क्यों न रखते हों। इस पूरे मामले में अभी तक विपक्ष की भूमिका आपको बता दें कि कोमा में जाने वाली ही रही है। अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने इस जहरीली बयानबाजी पर आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई। पीएम मोदी ने कभी ये कहा था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। यहाँ भी उन्मादी भीड़ को उनके कपड़ों से बहुत आराम से चिन्हित किया जा सकता है। ये इलाका मुस्लिम बहुल है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की चरमपंथी घटनाएं खुलेआम देखने को मिल रही हैं। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने ऐसे ही क्षेत्र के लिए कहा था कि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। अब पीलीभीत का ये जहरीला बयान उनके एक दावों पर साफ तौर पर मोहर लगा रहा है। सुनवाते हैं आपको। जहां जहां हिंदू घटता है वहां वहां पर वो पहले पिटता है, फिर उसका मंदिर टूटता है और उसके बाद देश भी वहां पर कटता है। एक लाइन में मैं हमेशा कहता हूं कि जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। मित्रों, देश और सीमावर्ती राज्य तो छोड़िए, आज ये स्थिति है कि दिल्ली में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी को सुना, लेकिन दूसरी तरफ उस मौलाना की तरफ से क्या कुछ कहा गया और बच्चों को किस तरीके से वो भड़का रहा है वो भी सुनना जरूरी है। देखिए, हम अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आएगी तो हम अपनी जानों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ मैदान में जरूर उतरेंगे। आज जब इश्क की आएगी तो हमारे सामने चाहे कितने भी लोग हों, चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हों, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। और हम जब बात हमारे पैगंबर की आएगी तब हम भी अपने शांति पूर्वक जिस तरीके से चाहेंगे इजहार मोहब्बत करेंगे। बता देंगे लोगों को कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसीलिए कहते हैं मेरे नबी की देखो शान, मेरे नबी की देखो शान, करके बोलो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। तो फिलहाल जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तरफ ये मौलाना लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है और दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे की तस्वीर भी आप देखिए। ये बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में, आगे भविष्य इनको बनाना है, लेकिन इनके भविष्य को किस तरीके से मजहबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये वीडियो साफ तौर पर दर्शा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कट्टरता जब बचपन से ही दिमाग में भरी जाती है उसके बाद ही ये जब बड़े होते हैं तो हिंसा फैलाने के लिए
साफ तौर पर सामने आ जाते हैं। उम्र लगभग 7 से 8 साल की उस बच्चे की उम्र होगी और भी यहां पर कई उम्रदराज लोग जो है वो भी खड़े हुए हैं आई लव मोहम्मद के नाम पर। अभी देखिए दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, दूसरे बच्चे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बगल में एक सफेद कुर्ता पहन के भी एक बच्चा खड़ा हुआ है। इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन बचपन से ही जब इनके दिमाग में कट्टरता का जहर घोला जाएगा, अपने मजहब को लेकर साफ तौर पर इस तरीके की जहरीली बयानबाजी इनसे करवाई जाएगी, तो इनके दिमाग की जो मानसिकता है वो स्वाभाविक है कि वो खराब होगी। और जब इनकी उम्र बढ़ेगी तो इनके मन में दूसरे धर्म के लिए खास तौर पर नफरत यहां पर पैदा होगी, क्योंकि बचपन से ही ये ऐसे मौलाना इनको ऐसी ही साफ तौर पर शिक्षा देते हैं। इस तरीके से इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर लगातार आपको बता दें कि ऐसे मौलाना इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। बच्चों की जो परवरिश होती है वो भी इसी तरीके से ये लोग करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये उनके जिहाद में उनका साथ दे पाए। ये वीडियो साफ तौर पर ये सबूत है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं। जब शुरू से ही उनको इस तरीके का अलगाव सिखाया जाएगा तो फिर जब वो बड़े होंगे तो स्वाभाविक है कि वो हिंसा यहां पर करेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद से मोहब्बत लेकिन हिंदुओं से नफरत, और ये मौलाना जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये ही काम कर रहा है, सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है और बच्चों को भड़काने का काम कर रहा है। इनके दिमाग में पहले से एक माइंडसेट यहां पर डेवलप किया जा रहा है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है और आगे जाके तुमको हिंदुओं का विरोध करना है, क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत छोटी है, बच्चे समझदार नहीं है, लेकिन उनको जो समझाया जाएगा वो उसी रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि उम्र बेहद कम है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर भी हम जो दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसमें आप देख भी सकते हैं कि ज्यादा उम्र के लोग भी जो है, जो उम्रदराज लोग हैं वो भी यहां पर खड़े हुए हैं, लगातार नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर जो भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, आपस में लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, वो वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आपको बता दें कि धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की तरफ से भी कहा गया था कि जहां पर हिंदू बटेगा वहां पर ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और वो ही साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे मौलाना सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की गलत परवरिश करते हैं, गलत सीख देते हैं और इनके मन में जहर घोलते हैं, जिसके बाद स्वाभाविक है कि दो पक्षों में आमना सामना जब भी होता है तो कहीं ना कहीं वो कड़वाहट साफ तौर पर झलकती भी है, क्योंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मौलाना इसी तरीके की चीजें कर रहा है और आई लव मोहम्मद के नाम पर इन बच्चों को भड़काने का प्रयास है। और जो उम्रदराज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भी इस तरीके की चीजें करते हैं, जिससे इनकी कौम में लगातार एकता जो है बनी रहे। ये ऐसा कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये एकता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जिहादी हरकतों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। इन वीडियो को देख के समझा भी जा सकता है, क्योंकि ये कोई अकेली वीडियो नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी वीडियो सामने आई हैं, चाहे वो मस्जिद की वीडियो हो या फिर दरगाह की वीडियो हो, वहां पर साफ तौर पर इसी तरीके से सभाएं होती है, लोगों को भड़काया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर यही मौलाना इस बच्चे को सही सीख देता और ये कहता कि तुमको सही रास्ते पर चलना है, तुम्हें आगे अपना भविष्य बनाना है, इस देश के लिए कुछ करना है, तो आज स्थिति बहुत अलग हो सकती थी। लेकिन इन्हीं मौलानाओं की वजह से, इन्हीं कट्टर मौलानाओं की वजह से, इन्हीं जिहादी मौलानाओं की वजह से आज इस मजहब की स्थिति ये बन चुकी है कि यहां पर सिर्फ कट्टरता फैलाने का काम किया जाता है, ना कि भविष्य पे ध्यान देने का काम किया जाता है। ये तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर बड़े सवाल खड़े करती है। स्वाभाविक है और सोचना भी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे को बचपन से ही इस तरीके की जहर की घुट्टी पिलाई जाएगी तो वो जब बड़ा होगा तो वो शहद नहीं उगल सकता, वो जहर ही उगलेगा। ये तस्वीर देख के भी आप समझ सकते हैं, और ये चर्चा का विषय भी है कि आखिरकार इस तरीके के समुदाय के लोग अपने बच्चों को जो बयानबाजी है वो उनके सामने इस तरीके की क्यों की जाती है, उनका एक माइंडसेट डेवलप क्यों किया जाता है शुरू से ही। जब बचपन से ही माइंडसेट डेवलप होगा तो वो कहीं ना कहीं आगे जिहाद की शक्ल जरूर लेगा। यहां पर नौजवान भी हैं, उनके साथ भी वही स्थिति की जा रही है, उनको भी भड़काने का काम किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हर जो उम्र का यहां पर व्यक्ति है वो मौजूद है, चाहे वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हो, लेकिन सब सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, छोटा बच्चा है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी यहां पर रुख कर लेते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश भी हम करेंगे कि आखिरकार इस तरीके की बयानबाजी हो क्यों रही है। महज छोटे बच्चों को जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, आगे भविष्य बनाने की उम्र है, उनके साथ ये क्यों किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता है, मुस्लिम स्कॉलर है। नाजो खान हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और बजरंग दल की तरफ से भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीरेंद्र जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को उनके मन में शुरू से ही जहर घोलने का काम किया जा रहा है। अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम शुरू से ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाया जाए, उनको देशभक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाया जाए, उनका भविष्य सेट किया जाए, लेकिन इस तरीके की मानसिकता क्यों बच्चों की डेवलप की जा रही है? देखिए, ये जो जिस वीडियो पर आप और हम आज बात करने के लिए बैठे हैं, इस वीडियो का और इस वीडियो में कही गई जहरीली बातों का दुष्प्रभाव केवल बच्चों पर नहीं है, और वो केवल बच्चों की मानसिकता को दूषित करने का एक जाना अनजाना प्रयास नहीं है। ये कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, और भारत के बहुसंख्यक समाज को उनकी संख्या का आंकड़ा बताकर उसका जिक्र करके सीधे तौर पर चुनौती देने जैसी बात है। और ये मौलाना कह रहा है कि हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं और तुमको भी करनी पड़ेगी, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे। तो इस तरह की भाषा अगर कोई मजहब, कोई मजहबी किताब, किसी मजहब के आलिम फाजिल लोग, किसी मजहब के मौलाना ठीक है पढ़ा रहे हैं और इस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भाई मैं समझता हूं ऐसे लोगों ये बहुत के गलत लिए है। भारत के संविधान में और भारत की धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वीरेंद्र जी तुरंत लौटूंगा। हिंदू संगठन की तरफ से भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक मिश्रा जी, क्योंकि ये वीडियो आप ही की तरफ से उठाया गया, आप लोग उस वक्त मौके पर भी मौजूद थे, आपकी टीम भी वहां पर मौजूद थी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि उस क्षेत्र में जिस तरीके से ये भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, बच्चों को भड़काने का काम किया जा रहा है, क्या असर पड़ रहा है उस क्षेत्र में? देखिए, ये पीलीभीत जिले के सेरामा उत्तरी थाने का गांव है नजीरगंज। उस नजीरगंज गांव की जो मौलाना है रेहान रजा, उसका वीडियो आपने अभी यहां पर प्रसारित किया। आपको ध्यान में आया होगा किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को सब एक राय होकर किस तरीके से हिंदू समाज के विरुद्ध उनकी संख्या बताते हुए उनको चुनौती दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों के सहित, हम अपने परिवारों के सहित कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, खून खराबा करने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम लगातार वहां पर बनी हुई है, प्रशासन के संपर्क में है। आज संभवतः मुकदमा दर्ज भी होने वाला है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है जब तक मैं आपके साथ बैठा हूं। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि बरेली से सटा हुआ यह मामला पीलीभीत जिला बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। बरेली मंडल में तौकीर रजा के अगुवाई में, तौकीर रजा के उकसाने पर इतना बड़ा बवाल होते हुए प्रशासन की। चलिए ठीक है, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार पीलीभीत में ये मौलाना भड़काऊ बयानबाजी क्यों कर रहा है और बच्चों को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता जो है वो भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, अतुल सक्सेना जी हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति लगातार यहां पर बनी हुई है, मौलाना बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, और यह भी आरोप लगे हैं कि जब आपकी समाजवादी पार्टी सरकार थी उस समय मौलानाओं के हौसले बड़े बुलंद हुआ करते थे। देखिए प्रद्युमन जी, जितने भी मौलाना हैं, इनके हौसले जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, उससे ज्यादा कभी इनके हौसले बुलंद नहीं थे। अब ये जो मौलाना जो भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास बेसिकली कोई मुद्दा है ही नहीं। जब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं कराएंगे, जब तक उनका कुछ नहीं होने वाला। अब वो पीडीए से घबराए हुए लोग हैं, भाजपा के लोग, इसलिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। आप मुझे ये बताइए प्रद्युमन जी कि जिस तरीके से ये मौलाना के बोल जो अब निकल रहे हैं, और ये जो हाइप बनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, जिस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी पे अब बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो सरकार तो उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्म चल रहा ही होगी जी का। भाई ये बुलडोजर आज क्यों चलने का काम हो रहा है? यदि ये अवैध निर्माण थे कुछ, या जो है इनको जो नोटिस देने का काम जारी रखा था, प्रद्युमन जी, कोई भी नोटिस जो सरकार देती है वो एक बार देगी, 2 बार देगी, मैक्सिमम 3 बार देगी। उसके बाद वहां पे बुलडोजर चलना ही चलना है। परंतु चलिए ठीक है, हम जान लेते हैं, बिल्कुल आपके जो आरोप है उस पर जवाब भी ले लेते हैं। विवेक मिश्रा लगातार बने हुए हैं, उसके बाद नाजो खान का भी रुख करना है मुझे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। विवेक जी, क्योंकि आप जमीनी सच्चाई आप जानते हैं, ये सच्चाई है क्या जो अतुल जी कह रहे हैं? हाँ, मैं इतनी बात से तो अवश्य सहमत हूं अतुल जी की, कि वास्तव में आज मौलानाओं की जो मनोबल बढ़ा हुआ है,
उतना शायद सपा सरकार में भी नहीं रहा होगा जितना मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं बिल्कुल बिना राजनीति लाग लपेट के बात कहूंगा। आज के समय में मौलाना जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से आपने देखा, हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर बरेली को जलने से बचा लिया। इससे सिद्ध होता है 2010 में यही बरेली कई दिनों तक जला था जब बसपा की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, उनका जनसंख्या जिहाद के कारण उनकी संख्या बड़ी तेजी से देश के अंदर बढ़ी है। शायद यही एक कारण है कि अब वो अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगे हैं। तो जनसंख्या जिहाद और लव जिहाद, ठीक है, जिहाद का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर है नाजू खान जी, वो लगातार बनी है। नाजू जी, क्योंकि देखिए अब हिंदू संगठन की तरफ से विवेक मिश्रा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, उसके बाद आप लोग इसको जिहाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को यह बताया जा रहा है कि हिंदू उनके दुश्मन है। उनके बचपन से उनके दिमाग में जब जहर घोल देंगे तो आगे तो बहुत परेशानी खड़ी होगी। बचपन से जिहाद घोलने का मकसद क्या बताना आप चाहते हैं? जिहाद, अगर आई लव मोहम्मद कहना जिहाद है तो ये साबित किस तरह हो रहा है आई लव मोहम्मद जिहाद है? हिंदू भी तो कहता है कि आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, तो क्या ये कहना एक जिहाद है? आई लव मोहम्मद कहना जिहाद नहीं है, लेकिन जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो उसके बाद हम सड़कों पर डंडे लेके नहीं उतरते, पत्थरबाजी तो नहीं करते। ये मौलाना के हाथ में डंडा लेके खड़े हैं? मौलाना डंडा लेके नहीं खड़ा, लेकिन काम तो भड़काऊ वाले कर रहा है ना। वही तो वो कह रहे हैं विवेक जी कि आप लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, उसके बाद आप जिहाद कर रहे हैं। मैं नहीं आरोप लगा रहा। जनसंख्या क्या बढ़ गई? जो पहले जनसंख्या हमारी थी आज भी वही जनसंख्या है। जनसंख्या कहने से थोड़ा बढ़ जाएगी। जो आंकड़ों में जो हम पहले थे आज उससे कम ही है आंकड़ों में, तो जनसंख्या बढ़ कहां से गई हमारी? ठीक है विवेक जी, ये कहां का आंकड़ा है इनका कि पहले इनकी जितनी जनसंख्या थी उससे कम हो गई? ये कहां का आंकड़ा है? पहले तो ये इसको प्रस्तुत करें, टीवी चैनल पर झूठ भ्रम ना फैलाएं। दूसरी बात, जब हिंदू कहता है आई लव महादेव, हिंदू जब आई लव महादेव कहता है तो आई लव महादेव कहते हुए, आई लव जय श्री राम कहते हुए हिंदुओं ने कब पुलिस पर पत्थर चलाए? हिंदुओं ने कब पुलिस पर गोलियां चलाई? बरेली के अंदर अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले की ही घटना है, आप सभी ने देखी। वहां पर पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई। आई लव, ठीक है, उसका जवाब ले लेंगे, लंबा नहीं खींचेगा। विवेक जी बता रहे हैं ये बरेली से नहीं शुरू हुआ, ये शुरू कानपुर से हुआ है। किसी के घर में अगर उसने आई लव मोहम्मद लिख के रखा है तो कहाँ का ये कानून है कि आप उसको ले जाके बंद कर दिया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए? तो बरेली की घटना को आप भूल जाएंगे? शुरू तो बरेली से तो नहीं हुआ था, ये शुरू कहीं से भी हुआ हो नाजो जी, शुरू कहीं से भी हुआ हो, शुरू कहीं से भी हुआ हो, लेकिन अचानक भीड़ इकट्ठी हो जाना, तुरंत पत्थर आ जाना, हमले कर देना, ये तो गलत है ना? नहीं, पथराव वो गलत है, हमले कर देना गलत है, हम इसके खिलाफ है। हमारा इस्लाम पीसफुल है। इस्लाम किसी से जंग की सबसे बड़ी बात यह है नाजो जी, ठीक है, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी यहाँ पर क्यों की जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुस्लिम स्कॉलर जो हैं वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उनकी तरफ से कई अहम बातें यहाँ पर की गई थी। नाजो जी, अब मैं आपसे वही चीज समझना चाहूंगा कि इस तरीके की बयानबाजी करना, उसके बाद ये कहना कि हम कट्टरता नहीं फैला रहे हैं, हम बच्चों के दिमाग में जहर नहीं घोल रहे हैं, बताइए। कट्टरता फैलाना, बच्चों के दिमाग में जहर घोलना, यह है कि हिंदू मुस्लिम को बांटना। क्या ये मौलाना कह रहे हैं कि हमें हिंदू से हिंदुओं से नफरत करना चाहिए? अगर अपने धर्म से सेकुलर हिंदुस्तान में रहने के बाद आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आपका ये कहना है कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है क्या? लेकिन उस जगह की स्थिति विवेक जी बताएंगे। विवेक जी, ये लगातार इस तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर लगातार नकार रही हैं कि भाई हम तो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैडम तो टीवी चैनल पर बैठ करके भी बहुत सातिराना अंदाज में अलतकिया कर रही हैं। सीधे सीधे 80 करोड़ का नाम लेकर जूते की नोक पर रखने की बात को वो ऐसे गायब कर दे रही हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। सीधे सीधे उसने चुनौती दी है। 80 करोड़ कौन है इस देश के अंदर, ये मैडम बताएंगी क्या? कम से कम यहां बैठ करके अलतकिया करके और लीपापोती करके उनको सज्जन और महात्मा दिखाने का प्रयास ना किया जाए। जो छोटे छोटे बच्चों को खून खराबे की बात कर रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को सामने खड़े होकर 80 करोड़ लोगों को जूते की नोक पर रखने की बात कर रहा है, उसका समर्थन ये स्पष्ट दर्शाता है कि मौलाना की जो मानसिकता है और मैडम जो यहां बैठ करके कह रहे हैं इस्लाम पीसफुल है, इनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं है।
बस ये है कि वो जमीन पर जिहाद कर रहे हैं और ये टीवी चैनल पर बैठकर उन जिहादियों का बहुत ही सातिराना अंदाज में समर्थन कर रहे हैं। नहीं, इनकी बिल्कुल मानसिकता और उनकी मानसिकता में कोई अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। समर्थन वो होता जब हम कहते कि हिंदुओं से नफरत की जाए, उसको समर्थक कहा जाता है। अरे तो आप टीवी पर थोड़ी ना बोल देंगे ऐसे, आप टीवी पर थोड़ी ना बोल देंगे ऐसे। जूते की नोक पर रखना, 80 करोड़ लोगों की जूते की नोक पर रखना, वक्त आने पर अपने परिवार बच्चों के सहित खून खराबा करना, जंग के मैदान में उतर जाना, ये कौन सी प्रेम की शायरी है? कैसी मोहब्बत है? ये है कौन? और मौलाना 80 करोड़ को जूते की नोक पे रखने के लायक है क्या? हमें कहले आप ये बता दीजिए। अरे तो आप तो कह रहे हैं रखने की। नाजो जी, बात सबसे बड़ी ये निकलकर सामने आती है कि मुस्लिम स्कॉलर जब भी टीवी पर बैठते हैं तो बड़ी ही शालीनता से बात करते हैं और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम भैया अमन चैन चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी बात रख रही हैं यहाँ पे, लेकिन जब जमीनी सच्चाई सामने आती है वहां पर यह कहा जाता है कि आई लव मोहम्मद के लिए तो जान दे देंगे, कटने को तैयार है, काटने को तैयार है, 80 करोड़ लोग हमारे जूते की नोक पर हैं, जान देने के लिए तैयार नहीं है, कटने के लिए और काटने के लिए तैयार हैं। किसको काटेंगे? 80 करोड़ लोगों को की बात कर रहे हैं। मौलाना ने किसी को काटने की बात तो कहा नहीं। अरे मैं ये नहीं, आप बात को ना घुमाएं। 80 करोड़ लोगों को जो नोक पे, जूते की नोक पे रखा है, उस पर क्या कहेंगी आप? नहीं तो उस मौलाना पर आप कार्रवाई करिए ना कि उन्होंने जूते की नोक पर। नाजो जी, बात यह है कि जब इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है तो जो आपका मजहब है वो ही बदनाम होता है। ये ऐसे मौलाना है जो लगातार आप लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। इन लोगों को सीख क्यों नहीं देते हैं आप? चाहता है हमारे यहाँ, हमारी तहजीब होती है जो हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये तक कहा गया अगर हिंदू पड़ोसी है तो पहले पड़ोसी को दिया जाए, बाद में अपना खाया जाए। तो हमारा धर्म ये कहां से सिखलाता है कि किसी हिंदू से नफरत किया जाए? नाजो जी, बात यह है कि अब धर्म में तो बहुत चीजें हराम आपके भी हैं। शराब पीना गलत माना जाता है ना आपके यहाँ, लोग फिर भी पीते हैं ना, बताइए। तो उसी तरह जिस तरह शराब हराम है, उसी तरह सारे मौलाना खराब तो नहीं है ना। अगर इन्होंने भड़काऊ बयान किया है तो उन पे कार्रवाई की जाए। ठीक है विवेक जी, वहां की हकीकत आप एक बार बताइए, वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है उस खास तौर पर उस इलाके में? पूरे पीलीभीत आज जिहाद की बारूदी ढेर पर चढ़ा हुआ है। कभी वहां भी आपने देखा होगा चंगेज नाम का एक जिहादी बड़ी मात्रा में हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करा रहा है, उनको ब्लैकमेल उनके वीडियो फोटोज के माध्यम से कर रहा है। गौ हत्या का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। ऐसे और छोटी छोटी सरकारी जमीनों पर, प्राइवेट जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके लंड जिहाद के अंतर्गत कब्रिस्तान और मजाने बनाई जा रही हैं। और इस तरीके के आप बयान लगातार सुन रहे हैं। मैडम बैठकर वहां पर लीपापोती कर रही हैं कि मौलाना ने ऐसा नहीं कहा। कौन सा मौलाना ऐसा नहीं कहता है? मौलाना तौकीर रजा ने भी ऐसा नहीं कहा, ये मौलाना रेहान रजा ने भी ऐसा नहीं कहा, नूर मोहम्मद अजहरी ने भी ऐसा नहीं कहा। आखिर वो कौन सा मौलाना है जो अच्छी बातें करता है? हम अपनी बात कह रहे हैं, पहले ये तो ये इस्लाम पीसफुल टीवी पर ही क्यों दिख रहा है? जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है इस्लाम पीसफुल? मैं पूछना मैडम से ये चाहता हूं। और उन मौलानाओं की बातें बता दीजिए। लेकिन नहीं नाजो जी, अब आप उस बात का जवाब नहीं दे रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी इंतजार कर रहा है, उनका भी मुझे रुक करना है। लेकिन आप बस एक चीज बता दीजिए, आपके जो मौलाना है, जो लोग शिक्षा देने का काम करते हैं आपके मजहब में, सही सीख देने का काम करते हैं, जब वो ही ऐसी बयानबाजी करेंगे, वो ही भड़काऊ बयानबाजी करवाएंगे, बच्चों को ये सीख देंगे, तो क्या संदेश जाएगा आगे? ये बिल्कुल गलत है। हमें अपने बच्चों को मिलजुल कर रहना, मोहब्बत की तरगीब देना है, ना कि हमें अपने बच्चों में जहर घोलना है। चलिए ठीक है, आपने ये बात मानी, अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आप मान रही हैं इस बात को, हर मुस्लिम स्कॉलर मानता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग होती है। वीरेंद्र जी, इस तरीके की बयानबाजी आप लोग क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तुरंत कार्रवाई करवाइए ना। मुसलमान और हिंदू मिलकर रह रहा है। प्रद्युम्न भाई, इनको रोक दीजिए, अब ये बहुत देर से बोल ही रही है। ठीक है, आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि इस तरह की भाषा बोलने वाला कोई भी हो, मौलाना हो या कोई और हो, उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं तो हरियाणा में हूं, मुझे विश्वास है बाबा की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां का शासन ऐसे सांप्रदायिक कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर ही रहा होगा। वो प्रक्रिया चल रही होगी। विवेक जी ज्यादा नजदीक हैं वहां उनके। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, नाजो जी भी समझ लें कि भारत के 80 करोड़ हिंदुओं को, भारतवासियों को कोई यूं धमकाने की कोशिश करेगा, कोई यूं काटने की कोशिश करेगा, काटने की बात कहेगा, कोई यूं कहेगा कि आई लव मोहम्मद और आई लव मोहम्मद के रास्ते में आने वालों को हम काट डालेंगे, तो
ये सहन नहीं किया जा सकता। ये भारत के संविधान के खिलाफ भी है और ये भारत के बहुसंख्यक समाज का निरादर है, अपराध है। ये किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस्लाम के स्कॉलर्स को जैसे नाजोजी शुरू हुई थी एक अपराधी मौलाना का बचाव करते हुए, इन्होंने कहा उसने कहा क्या है, उसने कुछ गलत नहीं कहा। शुक्र है प्रद्युम्न भाई आखिर में आते आते इन्होंने मान लिया कि उस मौलाना के खिलाफ तो कार्रवाई करें। मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा कि इस्लाम के तमाम स्कॉलर्स, भारतीय मुसलमानों के जो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, उन सबको ऐसे मौलानाओं के विरुद्ध खुलकर खड़े होना होगा। तब तो हम मानेंगे कि इस्लाम पीस का रिलीजन है और इस्लाम के मौलाना वो कट्टरपंथ नहीं फैला रहे हैं, हिंदुओं के प्रति वैमनस्य फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये दो तरह की बात करने से गुजारा बिल्कुल, चलिए ठीक है, दो तरीके की बात से गुजारा नहीं होगा। मोहम्मद से मोहब्बत पर किसी को आपत्ति नहीं है, लाख मोहब्बत करिए, लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत के नाम पर हिंदुस्तान से और हिंदुओं से अगर आप नफरत करेंगे वो गलत तो आपको कड़ा जवाब मिलेगा। चलो ठीक है, मैं आप तीनों को रोकना चाहूंगा और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर बच्चों को भड़काने का काम लगातार ये मौलाना कर रहा है, जिसको आप स्क्रीन पर अब भी देख रहे हैं, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके का जहर पिलाया जा रहा है कि जिससे उनकी मानसिकता में जहर घुलेगा और वो लगातार आगे हिंसा करेंगे। इस मामले में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से भी इसमें साफ नहीं किया गया कि ऐसे मौलानाओं पर ये लोग कब कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।